बात कर ली थी हम लोगों ने। अब बात करें सर्कुलर वायर की। देखो निकाला जाए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। ठीक है बेटा, सर्कुलर वायर कहो या कॉइल कहो। ठीक है बेटा, लूप और कॉइल में क्या अंतर है जी? लूप और कॉइल में क्या अंतर है बोलो? इको आ रहा है, इको क्यों आ रहा है भाई? सोर्स तो एक ही है मेरे पास। नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, देख बच्चा, लूप और कॉइल में अंतर है। लूप का मतलब बेटा सिंगल टर्न, लूप इज सिंगल टर्न एंड द कॉइल में बी ऑफ मल्टीपल टर्न्स। ठीक है बच्चा, तो देख बेटा, मैंने माना एक सर्कुलर कॉइल। देखना बेटा, ये कॉइल हमारा है, अरे कॉइल में बहुत सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स है बेटा इस कॉइल में। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें कैपिटल एन टर्न्स है ना बच्चा। इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर बेटा, और सेंटर से एक्स की दूरी पे इस वाले पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है? ऐसा, ऐसे हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है बेटा। हर टर्न में करंट हमारा आई, हर एक टर्न में करंट हमारा आई। ठीक है बच्चा, तो देखो ये जो हमारा कॉइल है बेटा, इसमें ऐसे करंट है, मतलब बाहर वाले पोर्शन में, बाहर वाले पोर्शन में ऐसे करंट नीचे की तरफ, ऐसे करंट बच्चा इसमें है ना। मुझे इस वाले पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। देख बच्चा, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिया जिसकी लंबाई है डीएल। तो बोल बेटा इस एलिमेंट में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा? शिव लिख रहा है, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, मुझे पता वाइब्रेशन दिख रहा है यहाँ। थोड़ा ओपन जगह पे जाओ रवि, ओपन जगह पे जाओ, है ना बच्चा। देख करंट यहाँ होगा बेटा अंदर की ओर, करंट यहाँ होगा बेटा अंदर की ओर, करंट होगा बेटा अंदर की ओर, है ना। ठीक है, अभी ठीक है ना आवाज? अभी आवाज सही है? चलो ठीक है बेटा, देख दो। तो हमें कहा गया बेटा कि ये वायर जो हमारा है बेटा, इसमें हमारा करंट अंदर की तरफ है, इसमें करंट हमारा बेटा अंदर की तरफ, और यहां से बेटा आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे मुझे यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। देख दो, तो ऐसे हमारा है बेटा करंट का, करंट हमारा बेटा अंदर की ओर, इस आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड निकालना है हमको। देखना बच्चा, तो करंट हमारा ऐसे, यहां मेरे को फील्ड निकालना है, यहां फील्ड निकालना है, तो ऐसे परपेंडिकुलर। इसका मतलब बेटा यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा बेटा डीबी, यहां से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलो बच्चा इस डीबी का फील्ड निकाला जाए। तो डीबी इक्वल टू क्या लिखेगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना बेटा, आई डीएल साइन थीटा, है ना, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चा। देखना बेटा, फोकस करना, अगर यहाँ पे एक ही बार होता बेटा, इसमें अगर एक ही बार जाता तो करंट आई बोलते, दो बार गया तो करंट 2 आई, तीन बार गया तो करंट 3 आई। लेकिन यहाँ बेटा एन लूप्स है ना, इसमें एन टर्न्स है ना बेटा, इसका मतलब एन बार अंदर गया है ना यहाँ से, तो अगर यहाँ एन बार गया बेटा तो करंट हमारा हो गया एन आई। ठीक है, अब देखना बेटा, ऐसे हमारा है डीएल, ऐसे हमारा है डीएल, और ये है आर। तो बोलो बच्चा डीएल में और आर में कितना एंगल है? डीएल और आर में कितना एंगल? डीएल आर में कितना एंगल बेटा? 90 ना, तो थीटा हो गया बेटा हमारा 90। ठीक है, तो हो गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई
एन आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब बोलो इसको बेटा डीबी को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ले बेटा या कंपोनेंट ले करें? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए डायरेक्ट इंटीग्रेट करें या कंपोनेंट लें? कैसे फैसला करोगे इस बात का बेटा? इस बात का फैसला कैसे करोगे? अगर तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट किए बेटा, इसका मतलब जितने एलिमेंट हैं बेटा, सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना? बात समझे ना? लेकिन अगर तुम कंपोनेंट ले करते हो बच्चा, इसका मतलब है कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है ना बच्चा? कब तुम्हें समझना है कंपोनेंट करना है और कब समझना है कि डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट तब करना बेटा अगर सारे करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आए, है ना? और अगर सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आए तो तुम उसको कंपोनेंट करना। ठीक है बच्चा? अभी देखो, तो देखो बेटा इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमने ये कहा, तो अब सोच बेटा इस वाले एलिमेंट की अगर हम बात करें, इस वाले एलिमेंट का, तो ये आर है ना बेटा? तो देख, तो इस एलिमेंट की बात करोगे तो करंट हमारा ऐसे हो जाएगा ना बेटा बाहर, तो अगर इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालोगे तो ऐसे फील्ड हो जाएगा, है ना? अगर इसकी बात करें तो ऐसे हमारा करंट, अंगूठा करंट, यहाँ फील्ड निकालना है तो ऐसे फील्ड होगा बेटा, मतलब इस वाले एलिमेंट का ऐसे फील्ड आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन डिफरेंट है बेटा, डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान ले बेटा ये एंगल मेरा थीटा है, ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल 90 है, तो फिर ये एंगल क्या हुआ? ये हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, अब देख इस डीबी का मैंने कंपोनेंट किया बेटा, इधर हो जाएगा कंपोनेंट डीबी साइन थीटा और इधर हमारा हो जाएगा बेटा डीबी कॉस थीटा, है ना? ठीक है, हमने क्या जाना कि अगर सिमेट्री देखे बेटा तो इधर वाले का ऊपर कंपोनेंट आएगा और वो इसको कैंसिल कर देगा, है ना? तो क्या कहेंगे बेटा? फ्रॉम सिमेट्री ये बात हमें समझ में आ गई बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा होगा, है ना बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा होगा, तो क्या लिख दोगे इसको? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, यहां से पुट कर बच्चा म्यू नॉट एन आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल इंटू साइन थीटा। इस ट्रायंगल में आओ, साइन थीटा इक्वल टू ये आर बाई स्मॉल आर, ये हो गया बेटा आर बाई स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा ये? म्यू नॉट एन आई आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब, है ना बच्चा? बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो क्या कहोगे? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब। देख बेटा ये आर क्या होगा? ये आर क्या होगा? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, है ना बेटा? और डीएल का इंटीग्रेशन, इस पूरे लूप के लिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो कहोगे 0 से 2 पाई आर, तो ये हो गया बेटा 2 पाई आर, तो देख 2 पाई से कट गया, तो हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चा, ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। हैप्पी जन्माष्टमी चिराग, तुम सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। थिकनेस ऑफ वायर को नेगलेक्ट किया है, सही बोला बच्चा। हाँ बेटा, पहला पेज है। सौरभ बोलता है कि उसको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ रहा है। बेटा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अगर है कि तुम सोचते हो कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे,
क्योंकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कहीं और है। टाइम मैनेज करने का ज्यादा टेंशन लो ही मत बेटा, है ना। सबसे आसान तरीका है जब टाइम मिले पढ़ो। तुम ही सोचो कि तुम्हारा काम तुम्हारी ड्यूटी पढ़ने के अलावा कुछ है ही नहीं बचा और, है ना। क्लास खत्म हुई है, रेस्ट करना है पढ़ना है, बस ही सोचो। रेस्ट करना है पढ़ना है, रेस्ट करना है पढ़ना है ना। अगर तुम यही बात दिमाग में रखोगे ना बेटा कि रेस्ट करना है और पढ़ना है, और कुछ दिमाग में आई नहीं बात तुम्हारा, है ना, तो तुम फील करोगे कि तुम 7-8 घंटे भी सोओगे तब भी तुम काम कर लोगे। दिमाग में जो उठपटांग बातें आती है ना बेटा, भटकाव आता है ना, भटकाव में हम लंबे समय तक भटकते रहते हैं, इसलिए हमारा समय वेस्ट हो जाता है ज्यादा। भटकाव सबको आएगा, तुम्हें भी आता है, हमें भी आता है, सबको आता है। बस जल्दी उस भटकाव से बाहर निकल जाओ तुरंत। सर को झटको और काम में लगो। हाँ बेटा, क्लाउड पे करते हैं रिकॉर्डिंग। अनुज बोल तो बच्चा। सर वो डीएल वाले इंटीग्रेशन से सुन नहीं पाया था सर, एक और बता देंगे? बेटा डीएल समझ रहे हो क्या है? सर वो एलिमेंट है हाँ, सर। देखो बेटा, मान लो ये हाथ है ना मेरा हाथ, इसको जी मानो सर। एक लूप, इसको मानो एक लूप, है ना। एक जी टर्न सर। हुआ तो लूप हुआ, और लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए तो क्या बन गया? कॉइल। कॉइल। ठीक है। अब मैंने जी कहा सर। देखो इस वाले लूप में अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दिखा? जी सर। हालांकि मेरा हाथ भी काला है, काले में काला कम दिखेगा, फिर भी कोशिश कर। दिखा? अरे सर दिख रहा है। हाँ, ये हो रहा है डीएल सर। एलिमेंट लिया है बेटा, ये डीएल लिया एलिमेंट, है ना। इसका जी लिखा सर। हुआ मान लो है मैग्नेटिक फील्ड। तो जी देख सर। बेटा, यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगा वो ऐसे होगा ना, जी सर। और ये देखो डीएल नीचे की तरफ है सीधा। तो देखो जी बेटा सर। लाइन जो है ये ऐसे लाइन है, तो ये लाइन में और डीएल में तो एंगल 90 ना बनेगा बेटा, देख। हाँ सर 90 डिग्री बनेगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो नहीं नहीं। मुझे इस पूरे लूप का निकालना है फील्ड, तो ए डीएल को 0 से लेकर के 2πr तक का कर दिया इंटीग्रेट। जी सर। अगर एक वायर होता तो हम आई लिखते, जी सर। 2 वायर हो गया तो 2i हो जाएगा, जी एन सर। वायर हो जाएगा तो ni हो जाएगा। नहीं हो गया। ठीक है। जी जी सर ओके। ओके बच्चा। बेटा गर्थ ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर कंसिडर करोगे ना बच्चा, तो फिर वो बन जाएगा कुछ और, तो बन जाएगा वो सोइनवाइड। फिर क्वाइल नहीं मानेंगे बेटा हम लोग उसको, ठीक है, बताएंगे अलग से वो। अर्पित। सर स्टार्टिंग को बता दिए थोड़ा सा। स्टार्टिंग में देख बच्चा, एलॉय क्वाइल में हमने छोटा सा एलिमेंट नीचे लिया, यस सर। उस एलिमेंट से जो आर की दूरी है स्मॉल आर, वहां देखो, वहां मैं निकाला मैग्नेटिक फील्ड बायोट यस सर। सवट लॉ से। बायोट सवट लॉ का था ना ये फॉर्मूला, यस सर। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आई की जगह पे हो गया बेटा एन आई, है ना बेटा, आई की जगह हो गया एन आई, क्योंकि एन वायर है। डीएल हो गया, और डीएल और आर के बीच का एंगल देख लिया बेटा हमने। डीएल हमारा जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर है, डीएल हमारा प्लेन से परपेंडिकुलर है, और आर जो हमारा है बेटा प्लेन में है। तो प्लेन से परपेंडिकुलर और प्लेन की लाइन में एंगल 90 बनेगा ना हमेशा। सर आप ये समझ लो। डालेंगे यूट्यूब पे वीडियो? हाँ डाल दूंगा बेटा। ओके सर, मैं देख लूंगा, थोड़ा सा छूट गया है। ओके। ओके बच्चा। सचिन। सर हाँ हेलो। बच्चा। हाँ बोलो हाँ बोलो। सर, ये लूप में जो ये कॉइल में जो टर्न्स होंगे वो स्प्रिंग जैसे टर्न्स होंगे क्या? स्प्रिंग में तुम्हें दूर दिखता है, दूर ना, और स्प्रिंग को दबा दो अगर जोर से, हाँ। स्प्रिंग को, या तुम सबसे आसान तरीका ये बेटा, कभी मार्केट में देखा है लोहे की तार बेचता हुआ किसी को? यस सर। लोहे की तार हाँ। जो बेचता है दुकान में, हार्डवेयर की दुकान में देखते हो ना, यस सर, देखा एक है गच, देखा है। एक गच्छा ऐसा होता है, गच्छा ऐसा। यस सर। देखोगे रेडियस बहुत बड़ा होता है, और यस सर। बहुत सारे टर्न होके भी मोटाई बहुत ज्यादा नहीं होती उसकी। हाँ वैसे ही समझ लो ये भी। ठीक है सर। थैंक ओके। यू सर। ओके बच्चा। आर्यन पूछ रहा है हाउ टू अटैच ब्लूटूथ ईयरफोन टू पीसी। बिजली मिस्त्री को बुला, बिजली मिस्त्री को।
ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं भी मोबाइल से ही करता हूँ। चल देख, देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं, देखो इसमें अगर डाल रहे हैं बेटा हम लोग स्पेशल केस, अगर डालें बेटा हम लोग स्पेशल केस, है ना, तो देख बच्चा स्पेशल केस में सबसे मैंने कहा पहला स्पेशल केस कि एट सेंटर ऑफ कॉइल, तो बोल बेटा सेंटर ऑफ कॉइल के लिए क्या करूं, x इक्वल टू 0 ना बच्चा, सेंटर ऑफ कॉइल के लिए हो गया हमारा x इक्वल टू 0, पुट कर दे बेटा, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये हो गया बेटा R स्क्वायर, नीचे हो जाएगा R क्यूब, तो देखो R स्क्वायर R क्यूब कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाई 2 पाई R। ठीक है बच्चा, क्या कर देंगे हम लोग, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, अगर हमारा कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, है ना, और इसमें सेंटर पे हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा बच्चा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखो कि ऐसा कोई कॉइल होगा बच्चा, है ना, और इस कॉइल के सेंटर पे निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है बच्चा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा बोलो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखो, इधर हमारा करंट, यहाँ हमारा करंट, यहाँ फील्ड चाहिए, तो ऐसे होगा ना बेटा, क्या कहोगे, बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, बाहर की तरफ। अब एक और तरीका सीख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है, देखो चलो बेटा, ये हमारे यहाँ तेली बेटा दाहिने हाथ की है ना बेटा, अब सोच अपने हाथों को ऐसे रखो कि अंगूठा स्ट्रेट हो, हाथों को ऐसे रखो कि अंगूठा स्ट्रेट हो बच्चा, ठीक है, और पाई नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई नहीं है बच्चा, हाँ देख बच्चा, हाथों को ऐसे रखो कि जो अंगूठा है बेटा वो सीधा है ना, और उंगलियां जो है, उंगलियां को ऐसे बनाओ कर्व, अंगूठा को रखो स्ट्रेट और उंगलियों को रखो बेटा कर्व। ठीक है, तो क्या कहना कि देखो बच्चा, अगर ये करंट है, अगर अंगूठा करंट है बच्चा, अगर अंगूठा करंट है तो उंगलियां बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर अंगूठा बताएगा क्या, करंट, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कैसे वायर में काम आएगा ये, तो अंगूठा है ना बेटा स्ट्रेट, तो कहोगे स्ट्रेट वायर में काम में आएगा, स्ट्रेट वायर में काम में क्या आएगा, अंगूठा करंट, तो ये उंगलियां बताएंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर उंगलियों को कहो करंट, अगर उंगलियों को कहते हो बेटा करंट, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, समझे बेटा। उंगलियां क्या है, अगर मेरा करंट, उंगलियां क्या है बेटा करंट, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां बता रही है बेटा क्या, करंट, उंगलियां बता रही है करंट, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन किस वाले एरिया के लिए, तो कहना लूप के अंदर वाले एरिया के लिए। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब देख बच्चा, अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल था ना बेटा, लेकिन अब मैं कहूं बेटा एट सेंटर ऑफ ए लूप, तो बोल बेटा लूप में और कॉइल में क्या अंतर है, तो क्या आएगा, लूप में बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं बेटा, सॉरी कॉइल में, लेकिन लूप का मतलब सिर्फ एक टर्न, लूप का मतलब सिर्फ एक टर्न, तो क्या हो गया बेटा हमारा B इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2R, है ना बेटा। ठीक है, अब मैं कहूं बेटा एट सेंटर ऑफ एन आर्क, अब बोल दो बेटा क्या, आर्क, पहले था फुल सर्किल, अब बेटा हमारा आर्क, तो देख दो आर्क का मतलब क्या हुआ, कि मान ले बच्चा ये पूरा हमारा था लूप, लेकिन मैं पूरे लूप की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इसकी बात करना चाहता हूं बेटा जिसका एंगल यहाँ पे थीटा है। अगर हमारे पास वायर सिर्फ इतना ही हो, अगर हम सिर्फ इस वायर की बात करें तो क्या लिखेंगे,
है ना बच्चा। तो देखो बेटा, अगर यहाँ देखो तो महसूस करो, ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट हर जगह से बराबर दूरी पे है ना बच्चा। इसका मतलब पूरे वायर में जितने सारे एलिमेंट हैं बच्चा, सारे एलिमेंट का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है ना बेटा। सारे एलिमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बराबर है। इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्या कर लोगे, बी इक्वल टू, तो देख बच्चा, म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। ये किसका फील्ड है, ये पूरे सर्किल का फील्ड है ना बेटा। पूरे सर्किल में कितना एंगल, तो कहोगे 2 पाई, तो 2 पाई एंगल का इतना फील्ड बेटा, 2 पाई एंगल का बेटा ये फील्ड। तो एक रेडियन में कितना फील्ड, तो कहोगे एक रेडियन में 1/2 पाई, है ना बच्चा। तो थीटा रेडियन में कितना, तो कहना थीटा बाई 2 पाई। बोलो बेटा, बात समझ गए, थीटा बाई 2 पाई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे सर्किल का फील्ड इतना है बेटा, आधे सर्किल का इंटू हाफ कर दोगे, है ना बेटा। सेमी सर्किल का इंटू हाफ, क्वार्टर सर्किल का इंटू 1/4। ठीक है, लिख ले इसको। हाँ बेटा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ये करंट हमारा बेटा इंस्टेंटेनियस है ना। जिस इंस्टेंट पे करंट देखोगे बेटा, उसी इंस्टेंट पे तुम देखोगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चा, प्रियांशु बोलो। सर हाँ बोलो। सेंटर ऑफ आर्क वाला बताइए नहीं एक और बार। देखो बेटा, जितने वायर तुमको पहले सेंटर के ऊपर इसके नीचे तो कॉइल दिख रहा है, कॉइल नीचे, यस सर। कॉइल का देख के बताओ बेटा, कॉइल में तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, यस सर। छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे। तो यस बताओ सर। बेटा, इस सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड उस सेंटर पे सेम है कि डिफरेंट होना चाहिए, सेम सर। सेम बेटा। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना वायर यस की सर। वजह से। हाँ तो क्या किया मैंने कि पूरे सर्किल का हमारा फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2r, हाँ सर। है ना बच्चा। तो हाँ 2 पाई रेडियन का उतना फील्ड, तो एक रेडियन का फील्ड निकाल लिया मैंने 2 पाई से डिवाइड करके। थैंक यू। ठीक। ओके बच्चा। सौरभ, सर लूप और कॉइल में क्या फर्क होता है सर? लूप का मतलब बेटा वन टर्न, एक धागे को लो, लंबा धागा लेकर के दोनों एंड में गांठ बांध दो, दोनों एंड में गांठ बांध दोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लूप, है ना बेटा। जैसे कि देखो, धागा लिया मैंने और धागा के दोनों एंड को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, लूप बन गया। लूप। यस। ठीक है, लेकिन कॉइल का ना हो तो ऐसे, ये कॉइल बन गया, समझ गए। दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो एक कॉइल बन गया, मतलब बहुत सारे टर्न। सर ये लास्ट वाला जो निकाला है सेंटर ऑफ एन आर्क, सर ये लूप का है या कॉइल का? इसका, ये लूप का है और ये कॉइल का है। और ये लास्ट में जो ये तो बेटा आर्क है, ये तो लूप भी नहीं है, कॉइल भी नहीं है, छोटा सर्किल का छोटा सा हिस्सा है, एक बस एक सिंगल टर्न, ओनली वन टर्न। बेटा ये पहला ही बोर्ड है, दूसरा बोर्ड हो गया, सेकंड बोर्ड है, सेकंड पेज कहो तो कुछ बोलो, कुछ। सर आपने वो जो पहला पेज में था सर, उसमें सर आपने डीएल एलिमेंट लिया था ना सर? हाँ बच्चा, तो वो सर पूरा एरिया मतलब जितना थिकनेस था पूरा कर लिया सिर्फ, या फिर एक लूप का डीएल एलिमेंट नहीं लिया? नहीं बेटा, पूरे में लिया था डीएल मैंने, तभी लिखा मैंने एनआई करंट। ओ, थैंक यू सर। ओके बच्चा। लिख लिया बच्चों? देख बेटा, नोट में एक पॉइंट देख, सबसे पहला पॉइंट, ऑल करेंट कैरिंग
वायर्स, है ना बेटा, ऑल करंट कैरिंग वायर्स, है ना बच्चा, डिवाइड इट्स प्लेन, डिवाइड इट्स प्लेन, है ना बेटा, इनटू टू पार्ट्स, है ना बेटा, इनटू टू पार्ट्स कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। समझा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। समझे बेटा, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को जब किसी प्लेन में रखते हो ना बच्चा, तो करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, उस प्लेन को दो हिस्सों में बांट देगा, ठीक है, और उन दोनों हिस्सों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा बच्चा, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं यूं बोलूं बेटा, एक स्ट्रेट वायर, तो इमेजिन कर बेटा, अगर एक स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इस वायर की वजह से क्या हुआ, ये बोर्ड के हो गए बेटा दो हिस्से, है ना बेटा, ये बोर्ड के हो गए दो हिस्से, ठीक है। इधर हो गया हमारा लेफ्ट, है ना बेटा, सॉरी, इधर हो गया हमारा क्या बेटा, राइट पार्ट, और इधर हो गया बेटा लेफ्ट पार्ट, है ना। तो क्या लिखा, ऑल करंट कैरिंग वायर्स डिवाइड इट्स प्लेन इनटू, छूट गया, इनटू टू पार्ट्स, है ना बेटा, दो हिस्सों में बांट दिया, कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। इस वायर ने इस बोर्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, राइट साइड लेफ्ट साइड, है ना बच्चा। इस वाले साइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बोलोगे, तो कहोगे ऐसे करंट, यहां फील्ड चाहिए तो किधर होना चाहिए बताओ, इनसाइड, है ना बेटा। तो कहेंगे इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा बेटा, इनसाइड। यहाँ क्या बोलोगे, इधर बेटा करंट, इधर चाहिए फील्ड, तो ऐसे बोलेंगे बेटा। इधर कैसा होगा बोलो, यहाँ होगा बेटा बाहर की तरफ, यहाँ होगा फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, है ना, और दोनों तरफ बेटा सिमेट्रिकल होगा, है ना बेटा, दोनों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, है ना। यहां से आर दूरी पे जितना मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ होगा, यहां से आर दूरी पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी होगा, ठीक है बेटा। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए लूप, जो यहां से इंटर कर रहा है वो घूम करके अंदर से यहां से बाहर निकला, फिर यहां से फील्ड लाइन यहां से अंदर जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो, अगर मैं कहूं बेटा कोई सर्कुलर वायर है, कोई सर्कुलर वायर है ना, इसमें हमारा करंट बेटा आई, इसमें करंट हमारा आई, तो क्या कहोगे, यहां भी इसने अपने प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। कौन कौन सा हिस्सा, तो क्या कहोगे बेटा, एक हमारा हो गया इनसाइड, है ना बेटा, और दूसरा आउटसाइड, है ना बेटा, इनसाइड एंड आउटसाइड, दो हिस्से हो गए, है ना। तो इसमें करंट अगर ऐसा है बेटा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोलोगे, बाहर की तरफ, मतलब अंदर वाला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बेटा, बाहर की तरफ, अंदर वाला एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। और इधर बताओ क्या कहोगे, बाहर वाले में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। समझा बेटा, इसने भी अपने प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अंदर और एक वायर बाहर, है ना बच्चा। अंदर और बाहर वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्यों, फिर से वही बात, ऑलवेज फॉर्म ए लूप। समझ गए बच्चा। इस वाले में क्या कहोगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे बेटा, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, सभी बनाएंगे बेटा सर्किल, सभी बनाएंगे बेटा सर्किल, है ना। और उन सारे सर्किल का ये वायर ही होगा एक्सिस। समझे बच्चा, सारे सर्किल का प्लेन जो होगा पैरेलल होगा, सारे सर्किल का एक्सिस ये वायर होगा, ठीक है बच्चा। लेकिन यहाँ बेटा, यहाँ देखो क्या कहोगे, इस वाले वजह से यहाँ बोलो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहोगे, बाहर की तरफ, है ना बच्चा। इस वाले वायर से यहाँ बोलो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलोगे, अंदर की तरफ, है ना बेटा। बात समझ गया ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म ए लूप। इसमें क्या हुआ, दोनों तरफ एक जैसा, लेकिन यहां देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
अगर लूप बनाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर लूप बनाती हैं, तो फील्ड लाइन को बाहर निकलने के लिए ये छोटा सा एरिया है बेटा, लेकिन फील्ड लाइंस को इंटर करने के लिए कितना बड़ा एरिया देख रहे हो ना। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, फील्ड लाइन यहाँ से जो बाहर निकल रही है बहुत छोटे से एरिया से बाहर निकल रही है, लेकिन इंटर करने के लिए बहुत बड़ा एरिया है। इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइन यहाँ पास पास होंगी और यहाँ फील्ड लाइन दूर दूर होंगी। पास पास का फील्ड लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, तो कहोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर दूर का फील्ड लाइन तो वीक मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा। तो क्या कहना क्या है बेटा इसमें, बी इनसाइड, है ना बेटा। ये बहुत बड़ा होता है किससे बेटा, बी आउटसाइड से, समझ गए। लिख लो इसको। सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड क्रिएट्स कंफ्यूजन। बेटा इनसाइड में कहा मैंने डॉट, इनसाइड में डॉट है बेटा, और बाहर में क्रॉस है, बाहर में सब जगह क्रॉस है। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। लास्ट में ये लिखा बच्चा कि अंदर वाला एरिया और बाहर वाला एरिया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है बेटा वो ऐसे घूम करके यहां से इंटर की, यहां से जो बाहर निकली वो ऐसे घूम करके यहां से इंटर करेगी, है ना बेटा। तो बाहर निकलने के लिए एरिया बहुत छोटा, लेकिन प्लेन से अंदर घुसने के लिए बहुत बड़ा एरिया है बेटा। इसका मतलब फील्ड लाइन बाहर में दूर दूर होंगी, अंदर में पास पास होंगे। नोट कर ले। सच्चन जैन, सर मैंने आपसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था वो शीट वाला, उसमें भी तो यही कंसेप्ट लग रहा था, मतलब सर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हो रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा बच्चा कौन सा क्वेश्चन पूछा था मुझसे। सर शीट में करंट फ्लो हो रहा था, पूरी शीट थी, दोनों तरफ ऊपर नीचे करंट फ्लो हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। सीट था कि सोइनोइड था, क्या बोल रहे हो। सर शीट या फिर पेपर, आप सर आपने शीट बोला था उस टाइम पे। हाँ हाँ सीट कहा था मैंने, सही बात है। हाँ सर उसमें वहां भी मैंने तो लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड, बोलो बोलो। हाँ सर उसमें भी तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मैग्नेटिक फील्ड निकल सकती थी। नहीं बेटा तू गलत सोच रहा है। देख मैंने तेरे को सीट ऐसा दिया था, याद है, यस और सर। कहा था ऐसे ऐसे करंट जा रहा है ना। और जो डायग्राम मैंने बनाया था वो ऐसे बनाया था, और कहा था ये इनफाइनाइट सीट है। तो बेटा यहाँ लेफ्ट राइट का कोई मतलब ही नहीं बच्चा, यहाँ तो ऊपर नीचे होगा ना। तो ऊपर और नीचे में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट था बच्चा। यहाँ से करंट था अंदर की ओर, यहाँ से करंट था अंदर की ओर, ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसा फील्ड और नीचे वाले पॉइंट पे ऐसा फील्ड। ओके सर। मनीष, प्रत्युष पूछ रहा आईआईटी जैम क्या होता है। बेटा आईआईटी जैम जो है ना बेटा, आईआईटी जैम जो हमारा होता है बेटा, ये आईआईटी जैम क्या होता है, आईआईटी से एमएससी करने के लिए, आईआईटी से एमएससी करने के लिए होता है। वो टेक्निकल डिग्री नहीं है बेटा, वो साइंस की डिग्री है। मनीष, हेलो सर। बोल बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये सर्किल वाले डायग्राम में सर आपने बताया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इन करेगा उतना ही आउट्स होगा सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यस सर बाहर इन निकलेंगे करेगा उतने अंदर और जाएंगे। हाँ तो सर वहाँ एरिया कम है सर, तो वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात, क्योंकि फील्ड लाइंस पास पास होंगी ना। यस सर। लेकिन सर ये नहीं हो सकता कि यहाँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाए। ऐसे कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म लूप ना बच्चा, यस हमेशा लूप बनता है ना। तो जो लाइन बाहर निकलेगी उसको तो इंटर करना ही करना है, यस सर। है ना। तो सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों में सेम रहना चाहिए। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पूरी बात बोल बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर की ऑफ मैग्नेटिक संख्या। फील्ड लाइंस। हाँ ठीक है, दोनों समझ गया इक्वल ना? होंगे सर। तुम खुद सोचना चाहिए ना बच्चा। Yes, अगर sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रही हो लूप,
जो फील्ड निकल रहा है वही लाइन जा रही है बेटा अंदर। यस सर। अमन दुबे पूछ रहा है क्या आईआईटी में फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए भी जेईई के एग्जाम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं बच्चा। विष्णु लिख रहा है रसिया वैक्सीन बन गई है, अब तो कोचिंग चालू हो जाएगी ना। अच्छा पहले बताओ, तुम्हें लगता है कि वैक्सीन जो आ गई है ये क्योर है परमानेंट? वैक्सीन जो है बेटा वो तो बचाव है बेटा, वो इलाज थोड़ी है। बचाव और इलाज में अंतर होता है ना, ठीक। और अभी बेटा ये भरोसा करने के लायक नहीं है बेटा, अभी भरोसा करने के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत स्पीड ट्रायल में हुआ है काम, है ना, ठीक है बेटा। बहुत सारे दवाओं के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उन साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है, कम से कम साल 2 साल का समय चाहिए होता है ना। तो यूजुअली किसी वैक्सीन का जो थर्ड स्टेज होता है बेटा वो कम से कम 2 साल का होता है मिनिमम, लेकिन इन लोगों ने बहुत फास्ट बनाया है, तो हो सकता है बेटा जितनी दवा वो काम न करे उससे ज्यादा साइड इफेक्ट हो, है ना। तो ऐसा नहीं कि डर निकल गया, डर तो ये भी है। बी केयरफुल, बी सेफ। चलो बच्चा आगे बढ़े हम लोग। देखो बच्चा क्वेश्चन करें कुछ। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन हमारा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी वाले पॉइंट है बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुमको। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मानो 2 सर्किल मानो, 2 कंसेंट्रिक सर्किल, इन 2 कंसेंट्रिक सर्किल में 2 कंसेंट्रिक सर्किल में एक का रेडियस बेटा ए और एक का रेडियस बी, है ना बेटा। लेकिन वायर कैसे है, देख बेटा वायर कैसे है, वायर जो है वो सेमी सर्किल है, ऐसे हमारा वायर, फिर यहां से गया ऊपर स्ट्रेट वायर, फिर यहां से ऐसे आ गया वायर। तो 2 सेमी सर्किल के फॉर्म में तुम्हारा वायर है। इसमें ऐसे कैंड गया आई, तो यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, घूम के वापस आएगा इस लूप में, है ना। बीपी वाला पॉइंट जो है बेटा वो सेंटर है। बी वाला देख बच्चा, बी वाले में देखो लिखा है अपनी डॉटर को इंजेक्ट किया पुतिन ने। देख बेटा हम लोग जो है ना बेटा, हम और तुम, हम लोग बहुत सामान्य आदमी है, मामूली आदमी है, एकदम आम जनता है ना बेटा, ठीक। हमें राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है, बहुत छोटी समझ है ना। ये बहुत बड़ा खेल है बेटा, बहुत बड़ा खेल, समझो बात को। इन बातों को बहुत जल्दी आसानी से भरोसा मत करो, हो सकता है कि सही भी हो और हो सकता है कि गलत भी हो। अगर सही है तो मानना पड़ेगा कि बंदे में दम है, अगर न्यूज सही है तो वाकई मानना पड़ेगा कि बंदे में दम है उसमें। देख बच्चा इसमें ऐसे करंट गया आई, ऐसे करंट आया और ऐसे निकल गया हमारा करंट, और ये हमारा है बेटा सेंटर, ठीक है। ये रेडियस आर, ठीक। ये है पॉइंट पी पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड, और ये बेटा इनफाइनाइट वायर है, और ये बहुत छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा गैप, नेग्लिजिबल गैप कह सकते हो। चलो देखो, देख बच्चा अगला सवाल, अगला सवाल सी है। सी हमारा पार्ट है बच्चा, सी हमारा पार्ट में एक ऐसा स्ट्रेट वायर, एक सेमी इनफाइनाइट वायर और ये स्ट्रेट वायर, इसमें करंट हमारा आई गया, ये हमारा सेंटर है ना। ऐसे करंट लौट आया, ये पी बेटा, और ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस बेटा आर है। चलो करो तो ये 3 पार्ट पहले तुम, फिर और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर।
हीट और कैपेसिटेंस दोनों छूट गया है। पहले कौन कवर करें? पहले तो बेटा कैपेसिटेंस पे ध्यान दो, पहले कैपेसिटेंस पे ध्यान दो। अमन आर्यन, वैक्सीन के बारे में हम क्या सोचेंगे बेटा? हम सोचने के लिए बहुत मामूली आदमी है। नरेश बाडू को होमवर्क चाहिए, होमवर्क क्यों दूं अभी? अभी पढ़ पहले। रवि मीना, ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जितना हो पाता है कर बच्चा, टेंशन मत ले। एट पॉइंट का क्या लिखा? एक बच्चे का आंसर आया फर्स्ट पार्ट में, अथर्व का आंसर आया है, सही आंसर फर्स्ट पार्ट का। नहीं रे भाई 8 नहीं हुआ, चेक कर एक बार। अथर्व, अथर्व चेक करो। साकिब को डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है बेटा? बच के रहो। डरना कमजोरी नहीं होता बेटा, डरना समझदारी भी होता है बहुत बार। कोचिंग खुलेगी नहीं खुलेगी मत सोच, सिर्फ पढ़ाई कर, है ना। डर थोड़ा बहुत तुम्हें सावधान कर देता है ना साकिब? एग्जाम से हो या कुछ भी चीज से डर है, ज्यादा केयरफुल हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ बाई 4 सही बोला अथर्व। इलेक्ट्रो स्टडीज का इंतजाम कर दें? हाँ करेंगे, जल्दी करेंगे बेटा। अब रिपीटर वाले में वर्क चल रहा है, वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद फिर वही चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ सही है बच्चा तुम्हारा। अरे कितनी बात करता है तुम लोग, काम करना, बात मत कर, काम कर। चल देख बच्चा, मैं करता हूं अब, आंसर मैच करना। देख बेटा फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले में देख बेटा, कहेंगे ये ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना बेटा? गौर करना बेटा। देखो स्ट्रेट वायर का ये पॉइंट हो गया कोलिनियर, स्ट्रेट वायर का पॉइंट है बेटा कोलिनियर, स्ट्रेट वायर का पॉइंट है बेटा ये कोलिनियर। इसका मतलब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हटाओ इसको, बेकार हो गया वो, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 बच्चा। अब देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या कहोगे? इसके लिए करंट ऐसे है बेटा, तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा बेटा, है ना। और इसमें देखो ऐसे करंट है बेटा, तो इस वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। तो दोनों सेम ही सर्किल का बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, इसलिए दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को सबट्रैक्ट करोगे। तो अंदर वाले के लिए म्यू नॉट आई बाई 4a, बाहर वाले के लिए म्यू नॉट आई बाई 4b, है ना बेटा। पूरे सर्किल का 2r और सेमी सर्किल का बाई 4r। यहाँ देख बच्चा, ये हमारा स्ट्रेट वायर बेटा, स्ट्रेट वायर की बात करते हो अगर यहाँ बोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। इसका देखो बच्चा, इसके लिए बोलोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम लोग? म्यू नॉट आई बाई 2r, सर्किल का फील्ड और इसका फील्ड सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2πr माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है बच्चा। यहाँ गौर करना बेटा, ये देखो सेमी इनफाइनाइट, इस वाले वायर का देख बच्चा, इसका सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4πr, है ना बच्चा। ये देखो सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4r। फिर देख बेटा ये भी हो गया सेमी इनफाइनाइट, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये हमारा म्यू नॉट आई बाई 4r। देखना बच्चा, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, इस वाले वायर का, इसका मैग्नेटिक फील्ड
ये भी अंदर की ओर, इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये भी अंदर की ओर, सारा मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो सभी हो गया बेटा प्लस में। ठीक है, लिख ले बच्चा। सेकंड बता दे प्रियांशु को। देखते बेटा, ये वाला वायर मैं कहा था ना बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा माइनस करेंगे बेटा, और ये भी कहा था मैंने कि माइनस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो लगभग मान लेंगे इसको इनफाइनाइट वायर बेटा। ये अगर इनफाइनाइट वायर हो गया पूरा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, इसमें करंट है बेटा ऐसा, तो इसकी वजह से करंट ये, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में। चलो आगे चला जाए, इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखो डी पार्ट में, डी पार्ट का क्वेश्चन है बेटा ऐसा कुछ, डी वाले पार्ट में ये क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें निकालना है इसका, यू मान ले बेटा एक्स एक्सिस, ये मान ले बेटा वाई एक्सिस, ये मान ले बेटा जेड एक्सिस, ये एंगल 90, सारे एंगल 90 है ना बच्चा। अब देख यहां पे हमारा एक ऐसे है बेटा सेमी सर्किल, ये हमारा हो गया बेटा सेमी सर्किल, यहां से एक वायर है स्ट्रेट निकल गया वाई डायरेक्शन के अपोजिट, है ना बेटा, और यहां से एक बार ऐसे आया, ये भी हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है बेटा, ऐसे करंट आया आई, ऐसे गया ऐसे निकल गया, और ये इसका सेंटर है पी पॉइंट। ठीक है, और इसका जो रेडियस है बच्चा ये कैपिटल आर है। निकालो मैग्नेटिक फील्ड। देख तो बच्चा, इसको इरेज कर रहा हूं। नंबर ई वाले पार्ट में एक पूरा सर्किल और कैसा यूनिफॉर्म वायर, ये वायर यूनिफॉर्म है बेटा, यहां से करंट यूं आया आई, है ना बेटा, करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर वापस करंट यहां से आई निकल गया, यह है पॉइंट पी, यह रेडियस आर और ये एंगल है थीटा। करो तो, आर्यन आगे बढ़ो बच्चों, सक्षम बोलो। अनुज सर हैंड रेज रह गया, सॉरी। ओके बात नहीं। सर एक सर रिक्वेस्ट थी सर। बोलो बेटा। सर अपने चैनल पे सर रिवीजन लेक्चर डाल दीजिएगा सर, फॉर्मूले याद दिमाग खराब कर देता है। कौन सा? तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह है ना सर, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, इसका सर एक प्लीज रिवीजन लेक्चर डाल दीजिए सर चैनल पे। अच्छा एक बार रिवीजन डाल दें कभी, मतलब जिसे कराया था मैंने पोल में करवाया था एक बार, कैपेसिटेंस वैसे करवा दें कुछ। हाँ सर, मतलब कि वो तो फॉर्मूले इतने हैं सर कि भूल ही जाते हैं सर फिर कुछ दिन बाद। अच्छा ठीक ठीक, कल प्लान करके कर लेंगे बच्चा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके अमन, आर्यन, अनमोल बिल्कुल सही। सर अनम्यूट रह गया था सर, सर अनम्यूट रह गया था सर, सर हैंड राइज हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं पूछना है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके हिमांशु। सर मुझे एक सवाल पूछना है। बोलो। एक हमेशा में क्वेश्चन में ये बताते हैं कि वो पी पॉइंट है वो हमेशा सर्कल के सेंटर में है, लेकिन अगर कभी ऐसा पी पॉइंट है ना सर्कल के ना असेंट्रिक हो, हाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बिल्कुल सही बात, तुम्हारा तो सवाल बिल्कुल कैसे सही निकालेंगे? बात तब कैसे निकालेंगे? निकालना तो फंक्शन तो हम फॉर्म कर लेंगे, फंक्शन तो हम फॉर्म कर लेंगे, लेकिन बेटा इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं।
मतलब वो जैसे कि मान मतलब लो, इसका चिंता करने की जैसे कि जरूरत मान नहीं लो है। एक डायग्राम दिखाता हूँ बना के तुमको। देख बेटा, मान ले ये हमारा सर्किल है ना, तू मान ले कहना चाहता है बेटा कि यहाँ मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना। यस सर। मान लेते हैं हम ऐसे ही। कि हमें ऐसे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना बेटा, जो ये वाला पॉइंट है, जबकि सेंटर ये हो, है ना। तो कैसे करोगे, मान लिया यहाँ से डी थीटा एंगल का, है ना बेटा, थीटा एंगल पे यहाँ से डीटा पे एलिमेंट लिया, अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, बोल, और इसको यहाँ से ऐसे मिल गया, तो अब ये डिस्टेंस रेडियस आर है बेटा, अब हमको ये आर निकालना पड़ेगा ना, बोलो, यस सर। है ना। अगर ये डिस्टेंस आर दिया होगा, निकालना मान पड़ेगा। लो अगर ये दिया होगा डिस्टेंस, ये ट्रायंगल बना के आर निकाल सकते तो है बेटा, है ना। अब देखो फिर हमको ये और ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, अब ये भी एंगल निकालना पड़ेगा ना बेटा, और फिर इसका निकाल के सर। फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फंक्शन तो बना लोगे, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा सवाल तुमसे नहीं पूछेगा बच्चा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके। अब चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देखो बेटा, इस वाले वायर में ये हमारा है सेमी इनफाइनाइट, ये वायर का बेटा सेमी इनफाइनाइट, तो इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर, है ना बेटा। ये सेमी सर्किल, इसका फील्ड हो गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 आर, ये भी हो गया बेटा सेमी इनफाइनाइट, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, है ना बेटा। अब सबका डायरेक्शन देखो बच्चा, तो देखो बेटा इस वाले का डायरेक्शन देखूं अगर, तो इसका हमारा करंट ऐसे है बेटा अंदर की ओर, जेड एक्सिस ऐसे ना होता है बेटा बाहर, और ये अंदर की ओर, तो ऐसा है करंट, यहाँ फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आएगा बेटा नीचे की ओर, नीचे आएगा मतलब y का अपोजिट, मतलब ये हो गया बेटा माइनस जे कैप, है ना। फिर अब चलो प्लस, अब आओ म्यू नॉट आई बाई 4 आर, इसका देखो बेटा, इसका हमारा ऐसे है बेटा, जैसे ऐसे है ना, तो अब देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इसका हो जाएगा अंदर की तरफ, इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर का मतलब तो जेड एक्सिस का अपोजिट, ये हो गया माइनस, और ये हो गया बेटा के कैप, है ना। अब देखो बेटा इसका ये है करंट, यहाँ चाहिए बेटा फील्ड, यहाँ हो गया बेटा अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर हो गया, तो ये भी हो गया बेटा माइनस के कैप, तो जे और के में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। अब चलो यहाँ देखा जाए बेटा, इस सेंटर पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और देखो बच्चा यूनिफॉर्म वायर है ना, यूनिफॉर्म वायर है ना बच्चा, तो अब देख दो इसमें चला गया बेटा करंट I1, इसमें चला गया करंट I2, तो बोलोगे ना कि यहां से और यहां से पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है कि नहीं, है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो क्या कहोगे, यहां से यहां के लिए I1 बाई I2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा, बोलो बच्चा, कहोगे ना। पैरेलल वायर में जो करंट होगा बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, और क्या, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना, एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल, है ना बेटा। क्या कहोगे, I प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और R प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड लेंथ प्रोपोर्शनल टू एंगल, तभी क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू इसका एंगल बाई इसका एंगल, ठीक है बेटा। अब देखो इस वाले पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड, तो देख बच्चा इस वाले का बोलूं, अगर मैं इस वाले का बोलूं तो बोलोगे म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, है ना बेटा। इस वाले वायर का इसका लिखेगा म्यू नॉट I1 बाई 2R 2 पाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 पाई, होगा बेटा, ठीक है, देखना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा जैसा अभी दिख रहा है I1 इंटू इतना
और I2 इंटू इतना बराबर है ना, इसका मतलब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों की वैल्यू बराबर है ना, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, इसलिए दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। पैरेलल वायर होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, है ना। पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया ना, पैरेलल रेजिस्टेंस हो गया, तो पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट जो है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस बढ़ता है बेटा। अब तू खुद देख बेटा इसको, है ना। चल डिस्कस करेंगे हम लोग। अविरल। हेलो सर। हाँ बेटा, क्या था होमवर्क? सर होमवर्क सर मुझे नहीं पता एक्चुअली। भूल गया? यस। अखिल। अखिल। बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग बेटा, इसके कोई जवाब दूंगा मैं। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 एंड 4 एंड 3 पार्ट 1। चलो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 एंड 3 4 1। 2 पार्ट 2 8 तक हो गया था, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे वहां से फिर। 2 पार्ट 2 पार्ट 4 3 पार्ट 1। सबसे पहले 2 पार्ट 2 निकाला जाए, 8 तक कर चुके थे। बेटा तू खुद से दिमाग लगा, जितना सफिशियंट है ना इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सफिशियंट है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब तू खुद भी दिमाग लगा बेटा, मेंटल एक्सरसाइज सेलेक्ट कर। 2 पार्ट 2 में 8 तक कर लिए थे बेटा, उससे आगे बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, किसने 9 पूछा है? एकाग्र ने। देख बच्चा 9 नंबर सवाल, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 9। 9 कहता है बेटा, in a steady state find the charge on capacitor in microcoulomb shown in the figure। कहता है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा। देख तो बेटा, ये हमारा है 6 माइक्रोकूलम, आगे है 20 ओम, यहाँ हमारा ये भी 20 ओम, ठीक। इधर से हमारा 10 ओम, ये हमारा हो गया 2 वोल्ट। तो सवाल पूछा है कि स्टेडी स्टेट में चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। तो देख बच्चा, कहोगे यहां से करंट आई आया, इधर से करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा। स्टेडी स्टेट, इसका फुल चार्ज होने के बाद इसमें करंट नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ जो करंट आया वो ऐसे निकल जाएगा बेटा, और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस बराबर है बेटा, तो करंट I/2 हो जाएगा, और ये करंट I हो गया। इस लूप में घूम जाओ तो I निकल जाएगा। तो पहले I निकालो, उसके बाद इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AB हो जाएगा 20I। क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो जो AB का पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q इक्वल टू C इंटू पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं तुमको बेटा। अब देखो 11 नंबर सवाल, 11 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11।
11 कहता है बेटा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन वोल्ट ऑफ द सिस्टम shown इन द फिगर। देख बच्चा, कहता है हमसे कि ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बेटा। देख दो, ये हमारा है ईएमएफ, इधर हमारा C1 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 C1, इधर C2 और ये C2 है ना बेटा, ये दोनों है C2 और ऊपर है C1। ऊपर लिखा है बेटा, इधर लिखा है ईएमएफ हमारा है 110 वोल्ट, ईएमएफ 110 वोल्ट है बेटा, है ना। और C2/C1 के रेशियो 2 है, इसका मतलब C2 इक्वल टू 2C1, मतलब ये CC, तो यहाँ हो गया 2C और ये हो गया 2C। ठीक है, ए और बी का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देख बेटा, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो अगर यहाँ से चार्ज गया, इस पे अगर मैं चार्ज निकाल लूं तो प्रॉब्लम सॉल्व। देख बच्चा, यहाँ से गया चार्ज, मान लो गया Q, तो इस पे हो गया चार्ज Q, यहाँ से चार्ज होगा बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे हो जाएगा प्लस माइनस, इस पे मान लिया मैंने Q1, तो यहाँ भी हो गया Q1, तो इस पे कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा Q माइनस Q1। ये लूप में घूम जाओ, ये लूप में घूम जाओ और Q1 निकाल लो। Q1 निकाल लोगे तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस Q1/2C। ठीक है, कौन लिख रहा है इतना बार बार जनमूट में भाई? अर्पित जैन को पूछना है कुछ, बोलो भाई अर्पित। सर एक बात कहनी थी सर आपसे। बोलो बोलो। सर आप डीपीपी का डिस्कशन नहीं हो रहा है सर वैसे भी सर, तो सर आप यूट्यूब पे वीडियो बना के मतलब सॉल्यूशन की डाल दिया करिए सर, एक एक डीपीपी का, तो सर जेए के बच्चे भी देख लिया करेंगे और जेबी के बच्चे भी कर लिया करेंगे क्वेश्चन। मैं तुम्हारी बात पुराने चैप्टर भी सर, पुराने चैप्टर भी रिवाइज हो जाएंगे सर, 11th का मैकेनिक्स वगैरह सर। हाँ, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझता हूँ, तुम्हें इस बात की जरूरत जरूर है, तुम्हें इस बात की जरूरत है, आई डू एग्री, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बेटा इतना, मेरे पास क्लास बहुत ज्यादा है, हर दिन मेरी 4-5 क्लास रहती है, हो सकता है तो मैं नहीं कर सकता है काम। बेटा तू ये बात तुम आरकेबी सर को मैसेज करना यार, तू किसी को बोल करके और करवा दे किसी और को पकड़ के टीचर को। सर आप सर किसी टीचर से कह दिए, आपके फ्रेंड से सर, आपके कोई फ्रेंड से कह दिए सर। मेरी बात को नहीं मानना है बेटा, हम कोई अथॉरिटी नहीं है बेटा, हम अथॉरिटी नहीं है बेटा किस चीज की। तुम्हारी रिक्वेस्ट जो है हम आगे पहुंचा देंगे तुम्हारी बात, है ना, बस यही कर सकता हूँ बेटा मैं। ऐसे सर प्लीज, तुम्हारी बात जेन्युइन है, मैं मानता हूँ इस बात को बेटा, मैं इस बात की जरूरत है भी समझता हूँ मैं तुम्हारी बात आगे पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं किसी को मैं बोल सकूं बच्चा। चलो 12 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल V in V वोल्ट, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ पॉइंट B with respect to ground in steady state। ठीक है बच्चा, आफ्टर स्विच एस इज क्लोज, कहता है बेटा पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा स्टेडी स्टेट में। देखते बच्चा, और कितना चार्ज फ्लो करेगा। देखो बेटा 12 नंबर में कहता है दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर, दो रेजिस्टेंस, दो कैपेसिटर, ये है बेटा 18 वोल्ट, ये हमारा है 6 माइक्रोफैराड और ये है 3 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चा, ये हमारा है बेटा 6 ओम, ये हमारा है 3 ओम। ठीक, तो सवाल पूछा गया है फाइनल पोटेंशियल बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन स्टेडी स्टेट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। फिर बोलता है बेटा स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। गौर करो बच्चा, चलो ये स्विच हमने अभी ओपन रखा है, तो देख बेटा अगर ये स्विच ओपन होगा तो महसूस कर जितना इस पे चार्ज आएगा बेटा उतना ही इस पे ही आएगा। दोनों हमारे सीरीज में होंगे ना बच्चा, दोनों सीरीज में होंगे ना। तो अब सोचो अगर मैं इस कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बारे में सोचूं, है ना, तो देखते बेटा कैपेसिटर के ये दोनों प्लेट का कनेक्शन किसी भी और के साथ नहीं है बच्चा।
देखो यहाँ से ये प्लेट ना तो इससे जुड़ा है और ना ही इससे जुड़ा है ना बेटा। ये बिल्कुल अलग सिस्टम है। चाहो तो खींच के बाहर निकाल सकते हो, और अगर चाहो तो खींच के बाहर निकाल सकते हो बेटा। ये किसी को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब इसमें कहीं से भी चार्ज गेन करने का कोई रास्ता नहीं है बच्चा। बात समझे ना? ये कहां से जुड़ा है? तो कहोगे स्विच से जुड़ा है ना बेटा। तो जो भी चार्ज यहाँ से आएगा बेटा वो यहीं से आ सकता है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है बच्चा। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ोगे, चार्ज को सीरीज में रहा होगा तो सीरीज में क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। तो इसलिए नेट चार्ज 0 होगा, है ना। स्विच क्लोज करने से पहले ये दोनों कैपेसिटर पे बराबर चार्ज होगा, इसलिए इस रेड वाली बाउंड्री के अंदर अभी नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब चलो स्विच क्लोज कर दिया। अब स्विच क्लोज कर दिया बेटा तो करंट तो हमारा ऐसे आता ही रहेगा, है ना। यहां से करंट कितना आ जाएगा, तो कहोगे आई इक्वल टू हो जाएगा बेटा 18 बटा 18/6 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, है ना बेटा। यहां से करंट आया बेटा हमारा 2 एम्पियर। ठीक है बेटा। अब देखो जब आई में हमारा करंट हो गया बेटा, ये हमारा 2 एम्पियर करंट हो चुका है बच्चा। आगे सुनना बेटा ध्यान से। तो देखो बच्चा इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी मान लूं, है ना, तो क्या कहोगे बीबी -0 इज इक्वल टू कितना बोलोगे 3 × I, इसका मतलब 6 वोल्ट। इसका मतलब बेटा बी का पोटेंशियल हो गया हमारा 6 वोल्ट, इसका निकल गया पोटेंशियल हमारा 6 वोल्ट, है ना बच्चा। अब देखो इस वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना रे। इस वाले पे देख बेटा ये है 6, है ना, और यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस, ये 18 और ये बी 6 वोल्ट, तो ये हो गया बेटा 12 वोल्ट। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो इसका भी हो गया बेटा 12 वोल्ट। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज जाएगा 72 माइक्रोकूलम। यहाँ देख बच्चा ये है 3, ये है 6 वोल्ट और ये है 3 फैराड। इसका मतलब इस पे हो जाएगा चार्ज बेटा 18 माइक्रोकूलम, है ना। तो कहोगे +18 और -72, तो +18 -72 क्या हो गया, तो क्या होगा -54। पहले उस सिस्टम पे 0 था बेटा, अभी है -54। इसका मतलब 54 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां से बाहर निकल गया। ठीक है बच्चा, बात समझ गए। आगे चलो, आगे बेटा 12 तो हो गया, 16 नंबर 16, 14 भी चाहिए, 14 16। देखो बच्चा 14 में नंबर 14 कहता है बेटा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन shown in the figure, the equivalent capacitance of the combination shown in the figure between the indicated points is given by। ठीक है, कहता है बेटा इसका निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना बच्चा। देखो देख बच्चा ये है 2, ये है 4, ये है 4, ये है 4 और ये है 2। ठीक है बेटा, अब याद कर, तेरे को पढ़ाया था मैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन, है ना बेटा। डेल्टा स्टार कन्वर्जन बताया था ना बेटा। तो क्या कर, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, डेल्टा दिख रहा है बेटा, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे बेटा तो देखो ये तो वैसे ही रह जाएगा बेटा, बोल ये तो हमारा वैसे ही रह गया ना, लेकिन ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से बन जाते हैं बेटा स्टार, बोलो। ठीक है, तो अब बताओ ये जो कैपेसिटर्स हैं बेटा वो यही वाली वैल्यूज पुट करेंगे या नई वैल्यू निकालेंगे, बोलो। नया आएगा ना बेटा, ये आएगा C1, ये आएगा C2, ये आएगा C3, है ना बेटा। अब याद करो क्या कहा था मैंने, डेल्टा से स्टार में गए तो रेजिस्टेंस में क्या फॉर्मूला बताओ तो, रेजिस्टेंस में क्या बताया था, RA बराबर RAB
RBC डिवाइड बाई RAB प्लस RBC प्लस RC, है ना बेटा। चलो इसको ABC कर लेते हैं, इसको ABC कर लो, जैसा तुमने फॉर्मूला याद किया था वैसा ही पुट करेंगे, CA, ये CB और ये CC। ठीक बेटा। अब देख, ये फॉर्मूला था बेटा रेजिस्टेंस का, फिर तुम्हें क्या था कि रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का बेटा फॉर्मूला उल्टा होता है ना, उल्टा होता है तो क्या करोगे, RA की जगह पे कर दोगे 1/CA, ये हो जाएगा 1/CAB, ये हो जाएगा 1/CAC, ये हो जाएगा 1/CAB, है ना बेटा, ये हो जाएगा 1/CBC, ये हो जाएगा 1/CCA। ठीक है, इसको पुट करके CA निकालो, ठीक है बेटा, और फिर CBCC निकालो, सॉल्व करो, आएगा आंसर। ठीक है बच्चा। अब देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बेटा कि a capacitor of capacitancy charged to a voltage V and disconnected, एक कैपेसिटर को C तक चार्ज कर लो और डिस्कनेक्ट कर दो, तो बेटा इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया CV। अब कहता है at t equal to 0 it is connected to an uncharged capacitor of capacitance 2C, इसको जोड़ दिया एक दूसरे कैपेसिटर से जो कि 2C है ना, एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये R हो गया बेटा। ठीक। अब कहता है द चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, इस पे हमारा फंक्शन ऑफ टाइम t क्या आएगा, चार्ज। तो देखो बेटा रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या करेगा, चार्जिंग को, ठीक है बेटा, ठीक है, चार्जिंग को क्या कर देगा, ये बोल बच्चा, क्या करेगा, चार्जिंग को स्लो कर देगा, है ना बेटा। तो मान ले इसमें हमारा बेटा करंट I आ गया, ये है बेटा प्लस माइनस, तो इस पे हो गया मान ले चार्ज Q, तो इस पे कितना बेटा CB माइनस Q, है ना बेटा। अब यहां से इस लूप में जाओ, तो यहां से इस लूप में घूमोगे तो क्या होगा, इधर से आओ तो क्या लिखोगे बेटा -Q/2C, फिर यहां से आओ तो क्या हो जाएगा -IR, फिर यहां से आओ -CB माइनस Q डिवाइड प्लस डिवाइड बाई C इज इक्वल टू 0। अब बेटा I इक्वल टू dQ/dt लिख करके बेटा इंटीग्रेट करो, ठीक है बेटा, dQ/dt लिख के इंटीग्रेट करो, आ जाएगा आंसर 15/18। देख भाई 15 में कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 1/3 इतने देर में, तो कहता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा। देख बच्चा 15 नंबर में सिर्फ हिंट, तुम खुद से कर लोगे इसको। 15 नंबर में यही हिंट है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q/A एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, तो जैसा फॉर्मूला चार्ज का वैसे ही फॉर्मूला फील्ड का, सेम तरीके से बनाओ। अब देखो 18 में, 17 भी चाहिए। 17 कहता है बेटा हार्ड रबर, 17 कहता है बेटा हार्ड रबर हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 2.8, कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.8 एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये दिया है बेटा 18×10⁶। कहता है इस डाइलेक्ट्रिक में अधिक से अधिक फील्ड जो कि इस्तेमाल कर सकते हो 18×10⁶ वोल्ट है बेटा, है ना। इट इज यूज्ड in dielectric material filling the full space in a parallel plate capacitor. Minimum area of the plate of the capacitor have in order that the capacitance इतना, कहता है capacitance कितना चाहिए मेरे को 7 × 10⁻⁻² माइक्रोफैराड, है ना बेटा। कहता है इतना करने के लिए एरिया कितना चाहिए, है ना बेटा। What will capacitor withstand a potential difference of 4000 वोल्ट। तो देख बेटा पोटेंशियल डिफरेंस देना है कितना हमको 4000 वोल्ट, तो क्या लिखोगे E × D, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको दिया है बेटा, तो यहां से D निकाल लो, D निकालने के बाद लिखो C = A एप्सिलॉन नॉट बाई D
बाकी सब पता है, अब ए निकल जाएगा। ठीक बच्चा, 18 नंबर चलो, 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बेटा 2 स्क्वायर मीटर प्लेट्स साइड 1 मीटर 0.01 मीटर अपार्ट, है ना बेटा, ऑल पे रख दिए, ऊपर खींचेगा तो कहता है वैल्यू ऑफ एन क्या होगा, जहां पे एन हमारा करंट है बेटा, देख दो, कहता है ये मान ले 2 कैपेसिटर के प्लेट बेटा, इस कैपेसिटर के प्लेट को देखा, कहता है लिक्विड रख दिया नीचे, है ना, अब अगर लिक्विड रख देंगे ऊपर एयर रख देंगे और इसको v स्पीड से नीचे ले जाएंगे, है ना बच्चा, तो v स्पीड से अगर नीचे ले जाओगे बेटा तो कुछ देर के बाद जो दोनों प्लेट्स होंगे ये कुछ ऐसे बनेंगे बेटा, मान लो x दूरी वो इंटर कर गया, x दूरी इंटर कर गया तो इसका कैपेसिटेंस क्या लिखेगा बेटा, इसका लिखेगा कैपेसिटेंस एयर का, है ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है बच्चा। उसके बाद सी निकाल लोगे, सी एयर प्लस सी डाइलेक्ट्रिक, है ना बेटा, और इसको जोड़ दिया है बेटा एक सेल से, इसका ईएमएफ जाई, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, सी इंटू जाई, ये निकालोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा बेटा, ये फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, तो इसमें करंट क्या होगा बेटा, तो आएगा dq बाई dt, है ना बच्चा। अब ध्यान देना, कहना तुम कि dx अपॉन dt जो है बेटा, dx अपॉन dt जो है वो इसकी वेलोसिटी है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो dx अपॉन dt आएगा ना बेटा, उसको भी पुट कर देना, ठीक। चलो आगे चलो, पार्ट 4 में आ जाओ, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का बेटा फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हो गया। टू पार्ट 4 में पूछना है, 6 नंबर पूछना है। देख बेटा 6 नंबर में पूछने का मतलब कुछ खास नहीं है बेटा, देख ले 6 नंबर में ही दिमाग लगाना है बेटा कि ग्राफ अगर चार्जिंग का हो, ग्राफ अगर चार्जिंग का हो तो ऐसा बनता है, और ग्राफ अगर डिस्चार्जिंग का हो तो ग्राफ ऐसा बनता है ना। तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ग्राफ में दिख रहा है एक ए और एक ग्राफ दिख रहा है बेटा सी, समझा, और कोई ग्राफ नहीं इसके अलावा। अब ए और सी में, ए में क्या दिख रहा है बेटा कि दोबारा चार्ज करेंगे तो वहीं तक आएगा, ये बात गलत है बच्चा। देखो अगर कहते हो इतना देर चार्ज करोगे और इतना देर डिस्चार्ज करोगे तो देखो बेटा इसका स्लोप यहाँ ज्यादा है ना बेटा, इसमें स्लोप कम होता है ना, मतलब डिस्चार्ज कम होता है सेम टाइम में। बोलो बात समझा ना, तो क्या कहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा चार्ज करेंगे तो पहले से ज्यादा हो जाएगा बेटा चार्ज, इसका मतलब ए गलत और सी सही, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट 19, मल्टीपल करेक्ट में 19 चाहिए, मल्टीपल करेक्ट में 19 चाहिए। देख बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा दिया तो नहीं था बेटा होमवर्क, नहीं दिया था ये होमवर्क, अब ये छोड़ो, 2 पार्ट 4 हो गया ना, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आओ। हाँ बेटा वो बाकी था मुझे पता है, लेकिन मैंने होमवर्क नहीं दिया। अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में आओ, 1 से लेके 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 3 4 5, ठीक, सब तो पूछ लिया रे। चल देख 2 नंबर, a 2 microfarad capacitor, percentage of stored energy dissipated after the switch AC is turned on। कहता है बेटा स्विच ऑन करने के बाद कितना % एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा। देख बच्चा 2 नंबर में, 2 नंबर कहता है स्विच अगर 1 से लगा हो, स्विच अगर 1 से लगा हो तो क्या हो गया, इस कैपेसिटर को चार्ज मिल गया CV, इस कैपेसिटर को चार्ज मिल गया CV, C इसका है 2V मिल गया। अब इस कैपेसिटर को जिसको कि प्लस माइनस चार्ज आ चुका है, कितना आ चुका है 2V, इसको जोड़ दिया
एक दूसरे कैपेसिटर से 2C से, इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं था बच्चा, नहीं 2C नहीं, कितना है ये बेटा 8 माइक्रोफैराड है ना बेटा। तो कहता है परसेंटेज कितना लॉस हुआ, तो देख बेटा पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, तो कहेंगे इसके पास एनर्जी थी हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। अब देखो यहां से यहां ट्रांसफर होगा चार्ज, तो इस तरह के सिस्टम में हीट लॉस का फॉर्मूला बताया तुमको थे हम। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V माइनस 0 का स्क्वायर, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब देख लो ये H U इनिशियल का कितना परसेंटेज है ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे हैं 3 पार्ट 2 चल रहा है, 3 पार्ट 1 चल रहा है बच्चा, ये 3 पार्ट 1 चल रहा है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर कहता है बेटा इन द गिवन सर्किट ए चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम अपर प्लेट पे लगा दिया बेटा, आ गया बेटा है ना। तो स्टेडी स्टेट में अपर प्लेट ऑफ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर में कितना आएगा चार्ज, देखते बच्चा। 3 नंबर सवाल देख बच्चा, सवाल को गलत लोग इंटरप्रेट करते हैं है ना, इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है बता रहा हूं बेटा। देखो समझो, यूं समझो कि तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटर्स थे बच्चा, तुम्हारे पास कुछ कैपेसिटर्स थे जो इस तरह से लगाए गए है ना। कहा गया यहाँ कुछ दिया गया बेटा पोटेंशियल, यहाँ कुछ दिया गया 0 वोल्ट, और यहाँ कुछ पोटेंशियल भी दिया गया है ना। यहाँ कुछ दिया गया पोटेंशियल, यहाँ दिया गया पोटेंशियल है ना। तो अगर इस पे चार्ज आया 80 माइक्रोकूलम है ना बेटा, इस पे चार्ज कितना आया बेटा 80 माइक्रोकूलम है ना। तो सवाल पूछा है बेटा कि 3 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज आएगा, तो बेटा 80 अगर यहाँ से आया है तो यहाँ से भी तो 80 जाएगा ना रे, और 80 इन दोनों में डिवाइड होगा। तो मान ले इस पे आ गया चार्ज Q, तो इस पे कितना आएगा 80 माइनस Q है ना, और दोनों बेटा पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, Q निकाल लो। ठीक है, बता कह रहा हूं बेटा, खाली हिंट दे रहा हूं इसको। चलो 4 नंबर देख बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द सर्किट शो इन द फिगर there are 2 parallel plate capacitors each of capacitance C. Switch S1 is pressed first to fully charge the capacitor C1 and then released. The switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. After some time S2 is released and then S3 is pressed after some time. खाली हिंट बताऊंगा इसका भी। देखो 3 सर्किट देखो, उससे पहले क्या हुआ, स्विच लगा 1 से, पहले S1 लगाया, S1 लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा बेटा क्या सेल, और ये हुआ कैपेसिटर। ठीक बेटा, ये कैपेसिटर C1, इससे चार्ज हो गया, इससे चार्ज आ गया, मान लो चार्ज आया Q1। अब स्विच लगाया बेटा S2, इसको खोल दिया, इसको खोल दिया है ना बेटा। देख बेटा तब क्या होगा, तो कहोगे C1 जो है ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, हमारा C2 से है ना बेटा। C2 से हो जाएगा तो अब दोनों में जाएगा चार्ज, बोल बेटा यही चार्ज इन दोनों में बढ़ जाएगा। तो मान लो इस पे आ गया चार्ज Q2 है ना बेटा, तो इस पे हो गया Q1 माइनस Q2, दोनों पैरेलल में है, या लूप में घूम जाओ। ठीक है, अब S3 कहता है इसको तोड़ दिया, अब उसमें जोड़ दिया, इसका मतलब C2 कनेक्ट हो गया किससे, हमारा अब C3 से है ना बेटा। तो इस पे चार्ज था बेटा Q2, यहाँ चला गया चार्ज मान लो X, तो इस पे कितना बचा Q2 माइनस X। अब लूप में घूमो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं C4 नहीं, सॉरी S3 में क्या है, ये वाला कैपेसिटर, ये हमारा था बेटा चार्ज Q2, इसको जोड़ दिया बेटा सेल से। ठीक है, तो क्या करोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा
है ना फाइनली। अब चलो आज नहीं करेंगे, बाकी कल करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के लिए एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 जो भी बचा है उसको पूरा कर लेंगे। एक्सरसाइज 3 ये हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। यही हमारा होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का, ठीक है। थोड़ा ईएमएफ भी ट्राई कर लो, ईएमएफ में भी थोड़ा ट्राई कर लेना। ईएमएफ में सेक्शन बी और सी ट्राई कर लेना, ठीक है। चाहे सेक्शन बी ट्राई कर लो, छोड़ो। चल बच्चा, आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।